जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं मोहिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ अंचल में लोगों को आस्था से जोड़कर रखने वाले मानस प्रेमियों का पंचायत के द्वारा सम्मान किया गया। सरिया से लगे ग्राम पंचधार के मानस प्रेमियों के द्वारा ग्राम तथा अंचल में लगातार भागवत चर्चा के साथ छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच आस्था के सेतु का निर्माण करने पर पंचायत ने मानस मंडली का सम्मान किया। विदित हो कि ग्राम पंचधार के श्री सीताराम मानस मंडली के द्वारा लगातार पंचधार में भागवत चर्चा का आयोजन करने के साथ साथ प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी धाम में भागवत चर्चा में शामिल होकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच एक आस्था का सेतु का निर्माण किया। श्री सीताराम मानस मंडली के अध्यक्ष नरेश पटेल ने बताया कि हमारे मंडली के संचालक नारायण प्रसाद सिदार अपनी मंडली के साथ उड़ीसा में आस्था के समागम में शामिल हुए। इस दौरान उड़ीसा के द्वारा श्री सीताराम मानस मंडली का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। वहीं पंचधार के सरपंच, पंच एवं गणमान्य लोगों ने श्री सीताराम मानस मंडली का श्रीफल, वस्त्र भेंट कर एवं पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। इस बार भी भागवत चर्चा का आयोजन श्री सीताराम मानस मंडली के द्वारा किया गया, जिसमें अंचल के ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य व भागवत आचार्य पंडित अशोक पंडा के मुखारविंद से कथा का रसपान कराया गया। भागवत आचार्य अशोक पंडा ने कहा कि अर्थ ही सभी अनर्थ का मुख्य कारण है। अर्थ यानी पैसा। पैसा आने के बाद व्यक्ति मात्र उसके संरक्षण और संवर्धन में मन, वचन और काया के अपार पाप कर्म को उपार्जन करता है, जिसके फल स्वरूप वह नरक आदि में अपार दुखों को भी सहन करता है। पंडित अशोक पंडा के भागवत कथा से प्रभावित होकर श्रद्धालुओं ने अपने जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प लिया। अंत में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आरती के साथ महाभंडारे का आयोजन गांव के श्रद्धालु विनोद प्रधान के द्वारा किया गया। इसमें सभी श्रद्धालुओं ने भोग प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। भेदभाव की दृष्टि से उपरत होकर के सब में परमात्मा का दर्शन करना, यही समाज का उत्थान का प्रथम सीढ़ी है। अतएव मेरा आज से यही संदेश है कि भेदभाव से उपरत होकर के, जाति पाति से उपरत होकर के, कहा गया है, एक कहावत है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। अपना भी है, अगर वो अधर्म के मार्ग का पथिक है तो निश्चित रूप से हम उसका साथ न दें। अपराया भी है, धर्म के मार्ग का अवलंबन कर रहा है तो हम उसके साथ रहें और समदृष्टा हो। यही समाज के उत्थान का प्रथम सीढ़ी है। पहले हम इसमें कदम रखें, फिर ठाकुर जी उंगली पकड़ करके हमको मंजिल पहुंचाए। हिंदू बनना इसलिए सरल है कि वो सनातन से जुड़ा हुआ है। ये सनातन बनना इसलिए कठिन है कि सनातन में जितने धर्म, पंथ, जाति हैं सब सनातनी हैं। इसलिए सनातन और हिंदू की परिभाषा परिभाषित करके मैं अपने ज्ञानानुसार दर्शन कराया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही सत्य है। अगर अर्थ को हम उद्देश्य बनाएं तो हमारे मार्ग में हम अर्थ के पीछे जाते हैं, धर्म अधर्म का त्याग कर देते हैं। अर्थ को उद्देश्य बनाने से हम अपने जीवन के अर्थ को भूल जाते हैं और वही अर्थ जीवन में अनर्थ का कारण बनता है। अतएव अर्थ के पीछे न भागे। रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसका मैं दर्शन कराना चाहूँगा। जिस प्रकार से समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, जिमि सरिता जल सिंधु मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलावे, और धर्मशील पहि जाहि सुहाए। जिस प्रकार से सिंधु को जल की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अनेक नदियों का जल सिंधु में प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार से धर्म के मार्ग में चले हम तो धन तो स्वयमेव आपके चरण चूमेंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है, धर्मावलंबी बने। धन तो परमात्मा देगा ही, धन के पीछे न जाएं, धन को उद्देश्य न बनाएं। हमारा उद्देश्य धर्म है। आयोजन समिति को क्या शुभकामना संदेश देंगे चाहे महाराज? मैं आयोजन समिति को आगे यह निरंतर यह धारा प्रवाहित होती रहे ताकि महाजनों येन गतास पंथा, आप लोग आज सत्संग की महिमा को बढ़ा रहे हैं। आपके जो बच्चे हैं यही धर्म है बोलेंगे और इस मार्ग का अनुसरण करेंगे ताकि यह कालांतर तक यह सत्संग की धारा प्रवाहित होती रहे। यही मेरा समिति से निवेदन है और मैं आज तो उनका कृपा पात्र हो गया क्योंकि आज मैं आकर के भगवान का नाम लिया। आज यहाँ पे जो सीताराम मानस मंडली है उनको पुरी के गोकुल मठ में प्रतीक पत्र देकर
सम्मानित किया गया और हमारे गांव पंचधार का वहाँ पे नाम लेकर सभी को, मैं भी साथ वहीं उपस्थित था, वहाँ पे सभी का स्वागत किया गया। और ये हमारे गांव का ही नहीं बल्कि आसपास उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य में रहकर इन्होंने जिस तरह से हमारे गांव के लिए सम्मान किया है, इनके बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह गांव का नाम आगे करते रहें, जिस तरह से सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं इसी तरह करते रहें। पंचधार में विगत 14 माह से ये सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। इस माह महान प्रवचक भागवताचार्य ज्योतिषाचार्य पंडित श्री अशोक पंडा जी आए और उनके मुखारबिंद से जीवन को जीने की कला, सत्संग कैसे करते हैं, धर्म में रहने की कला सब आज बताई और सभी श्रोताजन उसको वैसे ही धारण करें और ऐसे हमारे सत्संग कार्यक्रम में सभी भक्तजन। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।